हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं उपस्थित हूँ आरो मेडिकल एकेडमी के इस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। ऑनलाइन वाले बच्चों का भी स्वागत है और ऑफलाइन वाले बच्चों का भी स्वागत है। एथिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या है, कोड ऑफ एथिक्स में एथिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या है। सबसे पहला है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस। जो काम आप कर रहे हो, ठीक है ना, जो काम आप कर रहे हो उसमें आप कितना डिटरमाइन कर पा रहे हो। या फिर पेशेंट हैज राइट टू रिफ्यूज एक्सेप्ट ऑल ट्रीटमेंट। जैसे कोई पेशेंट होता है, जैसे कोई पेशेंट है, वो पेशेंट आपको बोल दे कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, तो क्या आप उस पेशेंट को इंजेक्शन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो ना। तो वो सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है, वो आपका खुद का आंकलन होता है कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। या सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं है कि ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो कोड ऑफ एथिक्स का जो पहला प्रिंसिपल है वो क्या है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब खुद का डेडिकेशन कि ये काम करना है कि नहीं करना है। या फिर उसको हम बोल सकते हैं पेशेंट हैज राइट टू रिफ्यूज। पेशेंट को ये राइट होता है कि वो किसी भी प्रकार के कोई भी प्रोसीजर का कोई भी ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर सकता है। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। शाम वाले जो रात वाला स्टाफ था उसने आपको हैंडओवर दिया कि बेड नंबर 6 है, बेड नंबर 6 का जो पेशेंट है उसको आपको ओटी में भेजना है, ठीक है ना। आपको हैंडओवर मिला, आपने हैंडओवर लिया, लेकिन आपने उसको ओटी के लिए प्रिपेयर नहीं किया, तो क्या आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई? नहीं निभाई। तो क्या ये कोड ऑफ एथिक्स में आता है? क्या आपने प्रिंसिपल उसको फॉलो किया? नहीं किया, क्योंकि आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। तो जो काम आप कर रहे हो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आपकी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस ऑन एक्शन। जो आप काम कर रहे हो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। पेशेंट को आपको वार्ड में इंजेक्शन लगाना था और आप टीडीएस में इंजेक्शन लगा था, रात वाला इंजेक्शन आपसे छूट गया, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना कि नहीं, ये मेरा काम था, मेरे वजह से ये छूट गया। या फिर हैंड ओवर देते समय पता चला कि वार्ड से स्पेग्नोमेनोमीटर गायब है, ठीक है, तो वो स्पेग्नोमेनोमीटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है कि मैंने हैंडओवर में पूरा सामान लिया था, तो मैं हैंडओवर में पूरा सामान मेरे को देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये सामान मैं वापस अगले वाले को हैंडओवर कर दूं। अच्छा, उसमें से अगर कोई भी सामान नहीं है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी खुद की है ना। तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये जो भी है पेशेंट है वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो सेकंड हो गया अकाउंटेबिलिटी, यानी सीधी सी बात है रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर है। तीसरा है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब होता है बेनिफिट। जो भी आप काम कर रहे हो, जिस प्रकार का भी आप काम कर रहे हो, वो दूसरे के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। अब पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के लिए गए, और एक तो होता है कि पेशेंट को जाकर के आराम से उसको बता कि मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, साइड को सेलेक्ट करना और इंजेक्शन लगा देना, और एक बिना पेशेंट को बताए हुए सौंप देने से घोप देना। तो ये पेशेंट के लिए बेनिफिशियल था कि हार्मफुल था? हार्मफुल था। क्या था? नुकसानदायक था। तो वो बेनिफिशियल था? नहीं था ना। अच्छा, आपकी ड्यूटी है कि पेशेंट का 8 घंटे की जो आपकी ड्यूटी है, उस 8 घंटे की ड्यूटी में पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाना, लेकिन क्या आप केयर प्रोवाइड करवा रहे हो? अगर करवा रहे हो तो ये बेनिफिशियल है। नहीं, 8 घंटे की ड्यूटी है, उस 8 घंटे की ड्यूटी में से आप 4 घंटे तो गायब हो गए और 4 घंटे में आप कुर्सी से उठे नहीं, तो ये क्या बेनिफिशियल है? तो ये कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल्स में आता है? नहीं आता है। तो उसको क्या बोलेंगे? बेनिफिशियंस, यानी जो भी एक्शन आप कर रहे हो वो बेनिफिट होने चाहिए दूसरों के लिए, क्लियर है। थर्ड है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब कोई पेशेंट ने आपके साथ में कोई बात को शेयर किया, वो आप तक ही रहनी चाहिए, किसी दूसरे के साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए। उसको बोलेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब कीप द पेशेंट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, मेंटेन द प्राइवेसी। जब भी हम कोई प्रोसीजर करने जाते हैं हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर की स्क्रीन रखी रहती है, उस ग्रीन कलर की स्क्रीन से उसको कवर करते हैं और उसके बाद में प्रोसीजर करते हैं, ऐसा करते हैं ना। अच्छा, हमको उसको कैथेटराइजेशन करना है या सेविंग करना है या प्रिपरेशन करना है, जो भी काम करना है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करवाते कि नहीं करवाते? नहीं, हम तुमको प्राइवेसी देंगे ही नहीं, कर्टन्स हम लगाएंगे ही नहीं। इस प्रकार का काम करेंगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी होगी? पेशेंट आपके साथ में सहजता से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपने क्या कॉन्फिडेंशियलिटी बताई? अच्छा, पेशेंट जो रहता है ना, वो आपको बहुत आदर सत्कार के साथ में आता है और आपको बोलता है कि सर देखिए मेरे साथ में ये समस्या हो गई है, तो इस समस्या का समाधान आप ही के पास में होता है। सपोज दैट एक पेशेंट है, पेशेंट कह रहा है सर मेरे को HCV पॉजिटिव हूँ। अब उसने तो आपको बताया कि सर मैं HCV पॉजिटिव हूँ, और आप जोर जोर से चिल्ला रहे हो, अरे पेशेंट नंबर 12 के पास मत जाना, वो HCV पॉजिटिव है। तो क्या ये कॉन्फिडेंशियलिटी है? क्या ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है? तो नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंसिपल आपको अपनी बातें बता पाएगा? नहीं बताएगा ना। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हो गया उसकी हर चीज को आपको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, किसी को भी बताना नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? फिडेलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल ऑन कमिटमेंट। जो आपने कमिटमेंट कर दिया है, जो आपने बोल दिया है, उसको फेथफुली पूरा करना है। फेथफुल पूरा करने का मतलब क्या होता है कि वार्ड में आप आए और पेशेंट ने आपने बहुत उम्मीद के साथ में बोला कि सर देखिए ना सर, वो मेरा जो IV लगा हुआ था वो निकल गया, तो आपने क्या बोला कि मैं आता हूँ। जैसे आपने पेशेंट को क्या बोला कि मैं आ रहा हूँ, तुम चलो। 1 घंटे बाद में पेशेंट फिर से आपको बुलाने आ रहा है, तो आपने जो कमिटमेंट किया तो क्या आप उस पर कंप्लीट कर पाए? नहीं कर पाए। तो इसमें आपने फिडेलिटी को फुलफिल नहीं किया। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल
टू वंस कमिटमेंट, आपने जो कमिटमेंट कर दिया है उसको फेथफुली पूरा करना है। या फिर पेशेंट जब डिस्चार्ज होकर जा रहा है तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छा, पेशेंट आपको बोलता है सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत सहायता करी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। तो उस फिर आप क्या बोलोगे कि कोई बात नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे मेरे से मिल लेना, यही बोलोगे ना। अब जब नेक्स्ट टाइम पेशेंट आपको आ रहा है, ढूंढते ढूंढते आ रहा है, तो आप कहते हो मैं तो तेरे को जानता ही नहीं हूँ, या फिर हाँ ठीक है बोल दिया होगा कोई बात नहीं, तो क्या आप अपने कमिटमेंट को फुलफिल कर पा रहे हो? आप अपनी बातों पे रह पा रहे हो? नहीं रह पा रहे हो ना। तो क्या अब जो पेशेंट अगली बार आएगा तो क्या आप पे विश्वास करेगा? तो आपने अगर या तो कमिटमेंट करना नहीं है, अगर कमिटमेंट किया है तो उसको पूरा निभाना। आपको बोला कि ठीक है मैं इंजेक्शन लगाने आ रहा हूं तो आपको इंजेक्शन लगाने जाना है, ऐसा नहीं कि वो 3-4 बार बुलाए, या फिर आप बोलोगे कि वो स्टाफ आएगा तो इंजेक्शन लगाएगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे फिडेलिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रिंसिपल की पहले बात करें मैं ऑटोनॉमी की। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब अपना खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूं। दूसरा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी काम करे तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी पड़ेगी, नहीं ये मेरे द्वारा ही किया गया काम था। तीसरा है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब जो काम आप कर रहे हैं वो दूसरे के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, उसको हार्मफुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जो चीज आपको बताई गई है उस चीज को कॉन्फिडेंस रखना है, प्राइवेट ही रखना है, उसको सबके सामने एक्सपोज नहीं करना है। नेक्स्ट है फेडिलिटी। फेडिलिटी का मतलब हो गया जो कमिटमेंट आपने कर दिया है, जो भी कमिटमेंट आपने कर दिया है उसको क्या करना है? फेथफुली निभाना है। आगे चले। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है ट्रीटिंग इंडिविजुअल क्वालिटी एंड फेयरली, हर आदमी को बराबर नजर से देखना। जज को जस्टिस क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो न्याय करता है। आपको भी नर्सिंग में जस्टिस बोला जाएगा जब आप सब पेशेंट को के साथ में न्याय करोगे, सबको इक्वल मानोगे। अरे यार बेड नंबर 12 वाला आदमी है ना वो बहुत बड़ा आदमी है तो मैं उसकी केयर करता हूँ, बेड नंबर 7 वाला आदमी है ना वो बहुत गरीब आदमी है तो उसकी तरफ मेरे को नहीं जाना है, तो आप जस्टिफाई कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। अच्छा ये बेड नंबर 3 वाला पेशेंट है ना बहुत पैरवी वाला आदमी है, इसका पैरवी मंत्री जी किए थे तो हम इसी को ट्रीटमेंट करेंगे, बाकी एक नंबर पेशेंट है उसका 2 दिन से अटेंडेंस नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। करते हो ना ऐसा? तो क्या ये जस्टिफाई है? आपके पास में जो भी पेशेंट आए हैं, 12 पेशेंट आए हैं, 10 पेशेंट आए, 30 पेशेंट आए, जितने भी पेशेंट आए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इक्वल हैं, तो उनको इक्वल मान के ही ट्रीटमेंट करना है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जस्टिस। ठीक है ना। अगर उनको इक्वल नहीं मानेंगे, उनको उनके साथ में अनइक्वलिटी करेंगे कि नहीं ये गरीब है तो इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ये अमीर है तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे, या फिर इससे हमको बेनिफिट्स हो सकता है, तो ये क्या कोड ऑफ एथिक्स को फुलफिल कर पा रहा है? प्रिंसिपल को फुलफिल कर पा रहा है? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नॉन मालफिशेंस। नॉन मालफिशेंस का मतलब होता है कि जो भी आप काम करोगे वो किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको बोला गया था कि इंजेक्शन लगाना है, आपको क्या बोला गया? इंजेक्शन लगाना। तो इंजेक्शन लगाने की एक टेक्निक होती है कि नहीं होती? आप उस टेक्निक से जाकर के धीरे से लगा दोगे तो हार्म नहीं होगा, और जाकर के ठूस दोगे तो क्या ये हार्मफुल है कि ये लाभदायक है? हार्मफुल है ना, नुकसानदायक है। तो कोई भी जो भी काम करोगे अवॉइडिंग द हार्म एंड मिनिमाइजिंग पॉसिबल हार्म, तो हार्म को जितना कम हो सके उतना कम कर देना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। नेक्स्ट है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है बीइंग ट्रूथफुल एंड हॉनेस्ट। हर आदमी के साथ में ट्रूथफुल और हॉनेस्ट रहना, ईमानदारी के साथ में काम करना है, कभी भी कंपैरिजन नहीं करना कि इसके साथ में हम काम करेंगे इसके साथ में काम नहीं करेंगे। ऐसे का ऐसा एग्जाम के अंदर ये जो डेफिनेशन दी हुई है, इसी डेफिनेशन को देख करके पूछा जाएगा कि ये कौन सा प्रिंसिपल है। एग्जाम के अंदर जो सवाल पूछे जाएंगे ना वो ऐसे कैसे पूछे जाएंगे, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑन एक्शन ड्यूरिंग ड्यूटीज इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? अकाउंटेबिलिटी। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इथिकल प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा इथिकल प्रिंसिपल्स नहीं है? ऑटोनॉमी दे दिया, अकाउंटेबिलिटी दे दिया, बेनिफिशियंसी दे दिया, और एक कोई और वर्ड दे दिया, और पूछ लिया कि कौन सा नहीं है, तो क्या बताओगे? जो नहीं है वो बता दोगे, या फिर 4 नाम दे दिए कि इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है तो बता दोगे। अच्छा इसमें से कौन पूछ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी, तो सीधा का सीधा आंसर आएगा सेल्फ डिटर्मिनेशन। ऑप्शन 4 आएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी, ऑप्शन आएंगे सेल्फ डिटर्मिनेशन, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, बेनिफिशियस टू अदर्स, और मेंटेनिंग प्राइवेसी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है 4। पहला है सेल्फ डिटर्मिनेशन, दूसरा है टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है मेंटेन प्राइवेसी, और फोर्थ है बेनिफिट टू अदर्स। सीधा का सीधा ही है। इसी प्रकार के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, और सारा का सारा क्वेश्चन वैसे का वैसा ही आता है। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है?